नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज हम एक नया स्टोरी लेकर आपके बीच आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति में हो रहे उथल-पुथल की। अक्सर देखा गया है कि बिहार में कुछ न कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुआ करता है। खास करके जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई बार सत्ता बदल चुके हैं। पहले जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था उन दिनों इंदिरा गांधी बिहार में लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलती रहती थी, यानी सत्ता परिवर्तन होता था। इस तरह भी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी अपनी साड़ी की तरह बिहार के मुख्यमंत्री को बदलती हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनके साथ जो सहयोगी दल हैं वो बदलते रहे हैं। कभी भाजपा, कभी कांग्रेस गठबंधन, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, पूरी तरह पलट हो रहा है। इस बार एक बार फिर से हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद जी हैं, अरविंद कुमार राय, हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार। और इस पर अरविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की वर्तमान राजनीति पर? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रकाश जी, एक बात बड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है पिछले 2 दशकों से कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि ये पलटू राम है। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार पलटू राम है, या फिर जो उनको कह रहे हैं कि पलटू राम हैं वो लोग ही पलटू राम हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब बिहार की स्थिति है। बिहार राज्य जो है राजनीतिक रूप से एक फुटबॉल का मैदान बन चुका है, एक फुटबॉल बन गया है। उसमें बार बार जो है वो सत्ता कभी इधर कभी उधर, जिसके चलते कोई एक नीति जो है वो लंबे समय तक क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। अब पलटू राम कौन है, यह एक अपने आप में लाख रुपए का सवाल है। क्या नीतीश कुमार पलटू राम है, या आरजेडी पलटू राम है, या फिर भाजपा पलटू राम है? पलटू राम तो कोई न कोई है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे धुरी बन चुके हैं कि दोनों लोग मुंह बाए सत्ता की मलाई को खाने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आरजेडी हो, दोनों मुंह बाए बैठे रहते हैं। जिसको मौका मिलता है वो लपक के उनको अपनी तरफ खींच लेता है। और नीतीश कुमार, सही मामले में अगर इसको कहा जाए तो नीतीश कुमार राजनीति के आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उतना बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि उनकी संख्या सबसे कम है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री वही है। उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं और मुख्यमंत्री वही का वही। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं नीतीश कुमार की राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो रही है, कि जहां उन्हें लगता है कि उन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी, उसी हिसाब से वो पाला बदल लेते हैं? ऐसा कुछ आपको नहीं लग रहा है इन सबके बीच? देखिए, अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी भी तो वही अवसरवादिता वाली कहानी कह रही है। हम आप में से भी नंगे। हाँ, कहने का मतलब है कि जिसको अपना फायदा जहां नजर आ रहा है वो अपना भाग के जा रहा है। आपके कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि राजनीति में कोई नैतिकता नाम की नहीं है। हाँ, ये अगर बात आप कह रहे हैं तो राजनीति में नैतिकता को आप हाशिए पर रख दीजिए। राजनीति में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। राजनीति में मेरे हिसाब से, और बहुत बड़े लोगों ने कहा है इस बात को, कि राजनीति का मतलब होता है सत्ता को हासिल करना, सत्ता को पाना। और सत्ता को पाने के लिए कोई भी चीज़ अनुचित नहीं माना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि येन केन प्रकारेण, सत्ता को अपने पास में ले आना है। तो इसका मतलब क्या कि अभी जनता ने भी स्वीकार कर लिया है राजनीति की जो दिवालियापन है, उसको जनता ने स्वीकार कर लिया है? निश्चित, स्वाभाविक तौर पर जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है, नैतिकता कोई मुद्दा नहीं, कोई नहीं। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये एक बार नहीं हुआ ना। ये एक बार होता या 2 बार होता तो बात समझ में आती। बार बार वही हो रहा है कि कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी फिर आरजेडी के, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ। ये बार बार जो हो रहा है, अगर देखा जाए दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, कि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार राजनीति में आए तो
उन्होंने कांग्रेस को का भरपूर विरोध करके और वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन जब सत्ता जब लेना पड़ा तो वहाँ पर उनकी हालत ऐसी हो गई कि वह बिना कांग्रेस के उनका काम नहीं चलने वाला था। बीजेपी तो देने के लिए तैयार नहीं थी समर्थन, कांग्रेस से उन्होंने समर्थन लिया। अब कांग्रेस भी जो है वो आपको पूरी तरह से उनका विरोध करती रही, लेकिन वहाँ पे स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस और आप दोनों जो एक दूसरे के कट्टर थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा देते, दोनों मिलकर के सरकार बना लिए और सरकार कितने दिन चली फिर टूट के गिर गई। लेकिन एक बात गौर करने की है कि जनता चुपचाप सभी चीज़ों को वॉच कर रही है। आपको याद होगा हम लोग जब शुरुआती दौर के पत्रकार थे, लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल जाने वाले थे, उन्होंने आनन फानन में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इधर सीबीआई वालों ने घेर रखा था उनके बंगले को और उन्होंने राबड़ी देवी का शपथ ग्रहण करा के ये करके और जेल में जाके वहाँ से चलाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उनका सफाया हो गया बिहार से पूरी तरह। आज जो नीतीश कुमार इस तरह से जम चुके हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि लालू प्रसाद यादव या और भी जो भी नेता थे उस समय बिहार के, उन्होंने नैतिकता को साइड करके काम किया था और नीतीश कुमार को एक समय में नैतिक जिम्मेवार राजनेता के रूप में देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे कोई एथिक्स रहा नहीं, कुछ लगता नहीं है कि चुनाव में इसका कुछ एंटी असर होगा इनके ऊपर। नीतीश कुमार पे बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, आपको लगता है? देखिए, या फिर रामलाड़ में वो हाथ धो लेंगे, निकल जाएंगे, इसीलिए भाजपा के साथ आए हैं कि अभी रामलाड़ की लूट है, लूट सके तो। ये अभी क्या हुआ है कि नीतीश कुमार को लालू से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नज़र में कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं वो अपने मनमाना वो कर रहे थे और मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे, ये सब झूठ है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मेरे मतों के अनुसार दिक्कत ये है कि अब नीतीश कुमार को यह अच्छी तरह से भली भांति पता चल गया था, जो पिछले 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, हिंदी भाषी बेल्ट जिसको कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसा मीडिया में एक बात पक्का था कि मध्य प्रदेश में तो ये पक्का चले जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी ये वापस नहीं आने वाले हैं। अगर बीजेपी को कहीं सरकार बनती नज़र आ रही थी तो राजस्थान में, लेकिन उल्टा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। छत्तीसगढ़ में भी इनकी अच्छी खासी ठीक ठाक एकदम आ गई सत्ता। तो नीतीश कुमार को अब ये भान हो गया है अच्छी तरह से कि बिहार से अब उनकी जो राजनीतिक जो विरासत है वो समाप्त हो रही है। तो जब तक बचे हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ अब मिल करके अगर वो जाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में कुछ उनको सीटें मिल जाएंगी। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में उनकी हालत जो है वो कैसी हो गई, 40 के आसपास पहुंच गए, लोकसभा के चुनाव में इनकी हालत और गंदी हो जाएगी, क्योंकि जनता तो सब देख रही है, चीज़ों को समझ रही है और इनमें अब कुछ बताने के लिए नहीं कुछ बचा है कि हम नया क्या करने वाले हैं। देखिए, राजनीति में मूल रूप से एक नीति होती है और नीतीश कुमार की पार्टी के पास अब कोई नीति नहीं बची है और न कोई नियत है और न कोई विजन है। तो इसलिए नीतीश कुमार अब हर एक बैसाखी कोई ले करके और आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आरजेडी का हो चाहे वो बीजेपी का हो। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो असम का आप उदाहरण देख लीजिए। 2 बार प्रफुल्ल कुमार महंतो असम गण परिषद की सरकार बनी और इनके पास भी कोई उस तरह की नीति नहीं थी। एक मुद्दा था बांग्लादेशी को भगाओ और उसके भागा नहीं पाए कुछ और उसके मुद्दे पर ये 2 बार सरकार बनाए, किया कुछ नहीं। तो राज्य की जनता समझ गई कि नहीं, ये तो केवल जो है वो ऐसे ही खाली बस सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने सिगोपा छोड़ा और सिगोपा खत्म हो गया। आज एजेपी कहाँ है? बीजेपी के सहारे असम में सर्वाइव कर रही है और बीजेपी ने अगर एजेपी को छोड़ दिया तो एजेपी की हालत ये होगी जैसे असम में वामपंथी है, कहीं कभार किसी कोने में किसी बार एक बार सीट एक आध मिल जाती है, वही हाल एजेपी की यहाँ पे होने वाली है। और सेम स्थिति वहाँ पर जदयू की भी होने वाली है। उनको सहारा चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या आरजेडी का हो। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव में जदयू के साथ भाजपा का भी सफाया हो जाए, जनता इसे बहुत गलत तरीके से ले और इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ जाए चुनाव में। और उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का विरोध करके नीतीश कुमार आए थे, जंगल राज करके, तमाम बातें करके, गुंडा राज करके,
तो फिर उनके साथ शामिल हो गए, और पिछले दिनों जो उनके साथ सरकार इन्होंने चलाया उसमें करीब करीब वही देखा गया जो लालू के राज में चल रहा था। लेकिन फिर से ये सब कुछ छोड़ के इधर आ गए, तो अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि भाजपा का लहर भी इनके चलते कहीं ना कहीं रुक जाए आके, और उसका फ़ायदा विपक्ष को हो जाए। हालांकि विपक्ष में कोई इस तरह का चेहरा नहीं है कि जिस पे जनता बिहार का यूनानिमसली विश्वास कर ले और उनको दे दे। फिर भी लेकिन एक बात कहीं ना कहीं हो सकता है ये कि जनता इसे बहुत बुरी तरह से ले। क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं एक बात कहूँगा, जनता बिहार की जो जनता है आज तक नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने देखा है और लालू प्रसाद यादव की सरकार को देखा है। अभी तक अब्सोल्यूट भाजपा की सरकार को बिहार की जनता ने नहीं देखा है। तो एक तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी को बिहार की जनता अब नकारने वाली नहीं है। वो किसको नकार रही है? आप माने चाहे नहीं माने, जदयू को बिहार की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। चूँकि वो सत्ता के इर्द गिर्द बने हुए हैं, इसलिए कुछ लोग उनके आसपास जरूर घूम रहे हैं और वही लोग बाहर सड़क पे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सत्ता से जहाँ ये बाहर हुए, नीतीश कुमार सत्ता से जहाँ बाहर हुए, फिर इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और कहीं ऐसा हो सकता है कि अंदर अंदर इनका एक समझौता हुआ हो कि लोकसभा में आप हमें दें और फिर से आपको विधानसभा में इसके बदले आपको मुख्यमंत्री रहने देंगे, तो इस सब से इनको कोई सीट वीट उतना नहीं मिलेगा, दे दिया जाए। क्योंकि यदि इन्हें ज़्यादा सीट दी जाती है तो निश्चित रूप से इस गठबंधन को नुकसान होगा। नहीं, ये तो एक बात पक्की है कि बीजेपी अपनी शर्तों पे उनके साथ गई है। इस बार नीतीश कुमार की शर्तों पे बीजेपी ने ही उनके साथ गठबंधन किया है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने पहले इनसे कहा कि आप पहले इस्तीफा दो, उसके बाद हम अपना समर्थन पत्र देंगे। जब तक इन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी ने उनको समर्थन पत्र नहीं दिया। तो इसलिए यह बात है कि नीतीश कुमार की शर्तों पे बीजेपी नहीं गई है, बीजेपी अपनी शर्तों पे इनको लेके आई है। और पहले से भी भाजपा का और जदयू का जो समझौता था कि उसमें लोकसभा में बड़ा भाई बीजेपी रहेगा और विधानसभा में बड़ा भाई जदयू रहेगा, शुरू से इनका। हाँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज के दौर में अब ये विधानसभा में भी छोटे भाई बनेंगे और लोकसभा में भी छोटे भाई बनेंगे। कहीं बड़े भाई की भूमिका नहीं, कुछ नहीं देंगे। और अंदर खाने तो ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि लोकसभा, अब इनकी तो इच्छा थी कि विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ हो जाए, तो एक लहर जो है वो लहर में तो हमको जो 40-42 सीट है, हमारी कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी भी जो अच्छी तरह से इस बात को समझ रही थी, इनको दरकिनार कर दिया, कहा कि ना ये नहीं होगा, आपको जो है पहले लोकसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को साइड लाइन लगा दिया जाए, कहेगा कि ना अब आप जो है वो गद्दी छोड़िए और बीजेपी यहाँ पे आएगी। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। और ये नीतीश कुमार का, अब लोग इसको कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। नीतीश कुमार आरजेडी या बीजेपी के साथ में जब भी गठबंधन करते हैं तो उस गठबंधन में यह बात तय होती है कि आधा कार्यकाल आप मुख्यमंत्री रहेंगे और आधा कार्यकाल हम रहेंगे। और नीतीश कुमार जो क्या करते हैं कि जब अपना टर्म पूरा हो जाता है तो धीरे से लात मार के और दूसरी तरफ पलट जाते हैं। तो ये जो है अपने अवसर को भुनाते हैं अच्छी तरह से। ये और इस बार भी इन्होंने यही किया, क्योंकि अब समय हो गया था इनको जो है वो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपनी थी और ये सौंपने के लिए तैयार नहीं थे किसी कीमत पर। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं रह गया था, क्योंकि उधर से इतना दबाव बन रहा था। और इतना ही नहीं, उनकी ज़्यादा सीटें थी। हाँ, स्वाभाविक है। तो उतना ही दबाव नहीं, इनकी पार्टी के ऊपर भी दबाव इन्होंने डालना शुरू कर दिया था। लल्लन सिंह को जो इन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया, क्यों? क्योंकि अंदर खाने कहीं ना कहीं लल्लन सिंह जो है वो लालू यादव की फील्डिंग कर रहे थे। तो ये इस बात को जो है नीतीश कुमार अच्छी तरह से, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कोई नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करेगा? नीतीश कुमार के साथ भी चले, यदि चाहे भाजपा हो या विपक्ष वाले हो, तो पहले फूक फूक के चलेंगे कि भाई पहले आपको नहीं देंगे, पहले हम बनेंगे, क्योंकि आपने ऐसा किया, बिट्रे किया, हर बार आपने धोखा दिया। तो कुल मिला के जो भी हो, नीतीश कुमार को राजनीतिक लाभ हो या नुकसान हो, लेकिन उनकी छवि एक दल बदलू, एक मौका परस्त के रूप में निश्चित रूप से उभर के सामने आ रही है। क्या कहते हैं? इसी बात पे हम लोग चर्चा समाप्त करेंगे। अब क्या कहते हैं? नहीं, वो बात सही है। मैं शुरू में ही मैं बात को मैंने कहा कि अब इनको दल बदलू कहें, सत्ता मौका परस्त कहें, सत्ता लुलुप कहें, कुर्सी से प्रेम करने वाले कहें, जो भी आप कहना चाहें कहें,
लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं दोबारा इस बात को अपने रिपीट करूंगा कि ये बात और यह आरोप इन दोनों पार्टियों पर भी लागू होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जरूरत है? ठीक है, आज बीजेपी छोड़ देती भाई, नहीं अगला बार चुनाव होगा तो हम भी जीत के आएंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में अपनी सरकार बनाएंगे, अब आपको जो करना है वो करो। लालू के साथ में आपका झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होने दो, बैठ करके एक साइड में बैठ करके आराम से अपना इनका तमाशा देखते। या यही काम जो है वो आरजेडी को करना चाहिए था कि बैठ कर तमाशा देखते, इनको छीछा लेदर करते, इनको बेइज्जत करते नीतीश कुमार को। अगर बाय द वे बीजेपी एक साइड हो जाती तो इन दोनों लोगों के बीच में जो नूला कुश्ती होती ना, ये रो करके कुर्सी छोड़ के भागते नीतीश कुमार, आपको मैं बता देता हूँ। यही काम जब आरजेडी थी तो आरजेडी भी एक किनारे बैठ करके और बीजेपी और इनकी आरजेडी की जदयू की के बीच में जो क्लैश होता उसको बैठ के किनारे बैठ करके वॉच करती तो आपको नजर आता कि नीतीश कुमार उसी दिन समाप्त हो जाते। लेकिन दिक्कत क्या है कि राजनीति में सब लोग सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं, राज के लिए नीति लगाते हैं। हाँ, इनका तो नाम भी नीतीश है। हाँ, 4 दिन के लिए भी सत्ता मिल जाए तो भी उनको ये हो जाता है कि चलो मेरे नाम के सामने एक मुख्यमंत्री या मंत्री का ठप्पा लग गया, हम इस सरकार में या इस राज्य के मंत्री थे। इतिहास में देखा गया कि ऐसे नेता कभी भी इतिहास में रहते नहीं है। बिहार के इतने मुख्यमंत्री हुए, कितने मुख्यमंत्रियों का नाम बिहार की जनता जानती है। ऐसे लोग इतिहास में रह नहीं जाते हैं, वो गिने चुने जो कुछ अलग कर जाते हैं वही एक नेता के रूप में रहते हैं। भले जीते जी वो जितना भी सत्ता का भोग कर लें, जो भी उसका सब कुछ फ़ायदा उठा लें, लेकिन अल्टीमेटली उनका कुछ रह नहीं जाता है उसके बाद। इसी पे हम लोग आज की चर्चा को विराम दें और आगे फिर एक नई चर्चा को लेकर हम लोग आएंगे। आप सभी से, दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल और भी काम करने के लिए बढ़ता रहे। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।